तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण दिवस को याद करा है, वो भी बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, जितने भी दिवस हमने वीडियो में शामिल करे हैं, सारे के सारे दिवसों को हम चुटकियों में याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है नंबर बी, 12 जनवरी। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। इसको कैसे याद रखना है दोस्तों? आप लोगों को लॉजिक लगाना है। हम हर दिवस को लॉजिक से ही याद करेंगे कि हर गांव की बात करें या मोहल्ले की बात करें, एक से दो युवा ऐसे होते हैं, एक से दो युवा ऐसे होते हैं जो हर काम के लिए तैयार होते हैं। क्या होता है? एक से दो युवा जन, एक से दो युवा जन, जन मतलब जनवरी, ऐसे होते हैं जो अच्छा काम हो तो उनको करना है, बुरा काम हो तो उनको करना है। तो एक से दो मतलब बन जाता है 12, जन से हमारा बन जाता है जनवरी, और युवा, एक से दो युवा जन ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करना है तो वो तैयार भैया हम चलते हैं, बुरा काम हो तो वो तैयार कि हम चलते हैं। तो ऐसे हमें याद हो जाता है कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी। अब दोस्तों, कैंसर की जब भी बात होती है, तो कैंसर की बात जब भी होती है तो हम क्या करते हैं? चीर फाड़ करते हैं। जब भी कैंसर की बात होती है तो हम क्या करते हैं? चीर और फाड़ करते हैं। डॉक्टर चीर फाड़ करते कि नहीं करते? तो चीर से क्या बनता है? चार। यहाँ पर बन रहा कि नहीं? चीर चार, फीलिंग्स आ रही सेम। चीर फाड़, और फाड़ से क्या बन रहा है? फरवरी। तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है नंबर सी, 28 फरवरी। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है और हमारे देश की ये आदत है, अभी भी बहुत सारे लोग पिछड़े हैं। जब भी कोई ऐसा होता है, इसको सांप बिच्छू कुछ भी काटता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? करवाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर लास्ट में, अंत में कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। मतलब विज्ञान पे कब भरोसा कर रहे हैं यार? लास्ट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और फरवरी एक ऐसा मात्र महीना है जो कि 28 का होता है ना? 28 दिन का क्या होता है? फरवरी। केवल लीप ईयर छोड़ दें तो मतलब लास्ट, लास्ट क्या है इसका? 28। तो लास्ट में कहाँ विश्वास कर रहे हैं? विज्ञान पे। और फरवरी ही एक ऐसा है जिसमें जो कि कितनी होती है? 28 की। तो इस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि यार कभी कोई भी हमारे देश में जब सांप या कुछ भी बिच्छू या फिर कुछ काटता है तो हम विज्ञान को लास्ट में ही भरोसा करते हैं। और लास्ट में क्या आता है? 28। फरवरी कितने की होती है? 28 की। तो ये हमें याद हो जाएगा आराम से लॉजिक लगा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है नंबर ए, 4 मार्च। अब दोस्तों, सुरक्षा की बात हो रही है और यहाँ पर इसका सही आंसर है 4 मार्च। तो दोस्तों, हमारे जो देश में जो सैनिक जो तैनात हैं, वो क्या कर रहे हैं? चारों ओर से, चारों ओर से मोर्चा दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चारों ओर से क्या दे रहे हैं? मोर्चा। चारों ओर से मोर्चा देकर क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो चारों ओर से क्या कर रहे हैं? मतलब चार, मोर्चा दे रहे हैं मतलब क्या? मार्च। और क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। चारों ओर से मोर्चा देकर क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सुरक्षा, चारों ओर से मोर्चा, 4 मार्च। बिल्कुल। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? देखो, खुशहाली की बात मतलब हैप्पीनेस की बात, और हम हैप्पी, इसका सही आंसर बता दें सबसे पहले। इसका सही आंसर है नंबर बी, 20 मार्च। खुशहाली, हैप्पीनेस, हम कब खुश होते हैं? जब T20, क्या होता है? T20 मैच आता है। T20 क्या आता है? जब जब T20 मैच आता है हम तभी खुश होते हैं। तो इसमें सीधा आंसर छुपा है, खुशहाली। खुश कब होते हैं यार? जब T20 मैच आता है। 20 मैच आता है मतलब 20 मतलब 20, मैच मतलब क्या? मैच मतलब मार्च। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है नंबर सी, 7 अप्रैल। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, लोगों का जो स्वास्थ्य है ना, वो हर पल, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो क्या है? हर पल साथ नहीं देता। आप मुझे बताओ, हर पल साथ देता है क्या? साथ, साथ मतलब साथ, हर पल मतलब क्या? अप्रैल। स्वास्थ्य हर पल साथ नहीं देता यार। कभी आप बुखार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा, कभी आप किसी कोई और बीमारी हो जाएगी, तो हर पल क्या है? साथ नहीं देता। साथ मतलब साथ, और
हर पल, हर पल मतलब क्या, अप्रैल, हर पल। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 7, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होता है नंबर ए, 14 अप्रैल। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, अंबेडकर जी आप लोगों को पता है संविधान के फादर्स हैं, है ना, संविधान के जनक हैं। इन्होंने संविधान बनाया है, बहुत सारी इन्होंने मेहनत की है। तो इन्होंने जितने भी संविधान में जो अनुच्छेद आर्टिकल हैं वो उन्होंने बहुत ही सभी देशों का अध्ययन करके, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे देशों का अध्ययन करा है हमारे संविधान को बनाने में। तो उन्होंने क्या करा है कि अध्ययन करके संविधान बनाया है, तो एक की चार बातें नहीं बनाई। क्या करा, एक की चार बातें नहीं बनाई। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक की चार बातें बनाकर उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों का अध्ययन करा गया, उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया है। मतलब इनने क्या करा, हर पल, क्या करा, हर पल मेहनत की है। क्या करा, हर पल मेहनत करके एक की चार बातें नहीं बनाई और क्या करा है, संविधान लिखा है। तो इस प्रकार से हम याद कर रख सकते हैं कि हर पल और हमारे अम्बेडकर साहब जो थे बहुत ही मेहनती थे। तो उन्होंने क्या करा है कि एक की चार बातें नहीं बनाई, उन्होंने अध्ययन करा है बहुत सारे देशों के संविधान का और फिर हमारे देश का संविधान लिखा है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं अम्बेडकर जयंती को, इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। नेक्स्ट है विश्व श्रमिक दिवस। अब दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है नंबर डी, 1 मई। अब दोस्तों श्रमिक कौन होते हैं, श्रमिक जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। अब जब वो मजदूरी कर रहे हैं, याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ, जब वो बहुत ज़्यादा मजदूरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब बेचारे मजदूर हैं, अब उनके पास इतना वो तो होता नहीं कि एनर्जी पाउडर ले आएँ, बड़े बड़े महंगे महंगे जो आते हैं वो ले आएँ, तो वो तो ले नहीं सकते। तो उनको कहाँ से एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेंगे, 1 लीटर रोज क्या करेंगे, 1 लीटर मई, मई मतलब क्या होता है, 1 लीटर मई, मई मतलब क्या, दही छाछ, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में उसको मई बोलते हैं। तो 1 लीटर क्या करेंगे, डेली रोज 1 लीटर मई पियेंगे, पीते हैं तभी तो उनको एनर्जी आती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत सारा एनर्जी पाउडर ले लें तो उनको ऐसे एनर्जी आ जाए, नहीं, क्या करते हैं, रोज 1 लीटर मई पीते हैं श्रमिक। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 9 नंबर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब यहाँ पर इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 11 मई। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, प्रौद्योगिकी की मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, जानते कि नहीं, हिंदी इसका इंग्लिश नाम क्या है, टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जब भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का जब से विकास हुआ है, तो मजदूरों के लिए सही से मजदूरी नहीं मिल रही, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि मशीनें अब काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो क्या हो रहा है, मजदूर क्या हो रहा है, एक एक करके क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, एक एक करके मर रहे हैं। तो एक एक मतलब क्या, 11, और मर रहे हैं मतलब क्या, मई। आपको पता है कि 1 लीटर मई पी रहे थे पहले, और अब एक एक करके क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, प्रौद्योगिकी, मतलब क्या आ गई, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। सबको पता होता है इसका आंसर, नंबर बी, 5 जून। यदि आपको याद नहीं है तो कर लो। जून मतलब क्या, जून मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती कि नहीं होती, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो भी हमारे पेड़ होते हैं, है ना, जून को हमेशा गर्मी से रिलेट करना है। तो पेड़ों पर क्या करना चाहिए कि रोज़ 5 लीटर क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए। जो आपके घर के बाहर जो पौधे लगे होते हैं उन पर रोज़ क्या करना चाहिए, 5 लीटर पानी डालना चाहिए। कब, गर्मी में, गर्मी मतलब जून में। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 11, हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका सही आंसर होता है नंबर सी, 21 जून। जून फिर से आ गया, जून को हमने क्या रिलेट किया था, गर्मी का महीना रिलेट किया था कि नहीं। तो आपको पता होगा कि योग तो रोज करना चाहिए, करते भी हैं लोग, योग को रोज करते हैं, लेकिन जब भी जून का महीना आता है, जून मतलब गर्मी, तो 2 दिन में से 1 दिन योग करना चाहिए भैया। क्यों करना चाहिए, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि 2 में से 1 दिन योग करना चाहिए। ठंड में डेली करो, लेकिन गर्मी में 2 में से 1 दिन योग करो गर्मी में। गर्मी मतलब क्या, जून का महीना, और 2 में से 1 मतलब क्या, 21 जून। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर होता है 29 अगस्त। इसका सही आंसर है 29 अगस्त, नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है खेल, खेल जब भी होता है
तो दो टीमें होती हैं, होती कि नहीं होती, दो क्या होती हैं, टीमें। और दोनों टीमों का खेल देखने में कब मज़ा आता है, 2-9, 2-9, देखो 2-9, 2-9, दोनों, जब हमें खेल देखने में तब मज़ा आता है जब दोनों तरफ से आग लगी हो, टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनमें दोनों तरफ से क्या हो, आग लगी हो। 2-9 मतलब 2-9-29, आग लगी हो, आग लगी हो मतलब क्या, अगस्त। और आग, दोनों तरफ से आग मतलब खेल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस, दोनों तरफ से आग लगी हो खेल में, है ना, तो 29 अगस्त। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने सारे के सारे आप लोगों को पहले एक दो वीडियो, मैंने दो लेक्चर बनाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं सारे के सारे मैंने आपको याद करवाए हैं। थोड़े से वीडियो लंबे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बाल दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है नंबर डी, 14 नवंबर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 14 नवंबर को जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे उनका जन्म हुआ था, है ना। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म के अवसर पर इसको मनाया जाता है। अब इनके क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हमारे नेहरू जी थे बालकों से अति प्रेम करते, तो आप लोगों को पता होगा कि नेहरू जी का नाम, उपनाम, उनको चाचा जी भी बोलते हैं बच्चे, तो चाचा जी भी उनका क्या नाम, क्या था, उपनाम था। इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य पे 14 नवंबर को यहाँ पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसको याद करने की तो कोई ट्रिक नहीं है, और लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब चाचा जी थे बच्चों से अति प्रेम करते थे, प्रेम करते थे मतलब उनको टॉफ़ी बांटने की ज़रूरत होती थी, तो टॉफ़ी कौन कौन सी बांटेंगे यार, बहुत सारे बच्चों को बांटेंगे, तो वही बांटेंगे जो 1 रुपये की 4 आती हूँ, 1 रुपये की 4 आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बांटना है ना यार, तो 1 रुपये की 4 टॉफ़ी आती हूँ वही बांटेंगे ना। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं 14। नेक्स्ट है एड्स दिवस, नंबर 17 है कंप्यूटर दिवस, नंबर 18 है विकलांगता दिवस, नंबर 19 है नौसेना दिवस, और नंबर 20 है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। यहाँ पर जो लास्ट के 5 हैं इनको मैं आपको एक ही झटके में याद करवा दे रहा हूँ फटाफट से। तो केवल आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक घटना याद रखना है कि दिसंबर में हुई थी, बस आपको पाँचों याद हो जाएंगे बिल्कुल चुटकियों में, मैंने जैसा कि पहले ही कह दिया था। तो आपको याद रखना है केवल यहाँ पर एक विनाश, एक विनाश, ऐसा आपको याद रखना है। और एक विनाश कब हुआ था, दिसंबर में। ऐसा एक छोटा सा वाक्य आपको याद रखना है, एक विनाश दिसंबर में हुआ था। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। एक यहाँ पर ए से हमारा बनता है पहला एड्स दिवस, ठीक है। और कब मनाया जाता है, एक, शुरुआत हम कर लेते हैं यहाँ से, चलो 1 दिसंबर को हो गया, ठीक है। का से हमारा क्या बन गया, कंप्यूटर दिवस, तो यहाँ पर कितने को हो गया, 2 दिसंबर को, है ना। एड्स दिवस 1 दिसंबर को और कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को, हम बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3 आ गया वी, तो यहाँ से बनता है विकलांगता, वी से हमारा क्या बनता है, विकलांगता, तो 3 दिसंबर को क्या हो गया, विकलांगता दिवस। ना आ गया, ना से हमारा बनता है नौसेना दिवस, तो कौन सा नंबर है, 4, है ना। ना से हमारा बनता है नौसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अब क्या बचा, सा, तो सा से हमारा बनता है स्वयं सेवक दिवस, तो कौन सा नंबर है इसका, नंबर 5वां है, तो कौन सा हो जाएगा, स्वयं सेवक दिवस। तो फटाफट से याद करवा, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे दिवस थे वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने जितने भी दिवस हैं ना यार उनकी पहले ही से ट्रिक बना दी है, बिल्कुल जनवरी से लेकर लास्ट के दिसंबर तक जितने भी होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, फटाफट से याद करवाया। उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, वो भी आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए मत जाना, और दोस्तों कमेंट करके तो बता ही देना यार कि कैसा लगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।